हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक है ना? चलिए, तो आज क्या है? सुरक्षित शनिवार, सेफ सैटरडे। क्या है? सुरक्षित शनिवार। तो आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है, बाल अधिकार, बाल विवाह, बाल शोषण तथा बच्चों से छेड़छाड़ के संदर्भ में जानकारी। तो बाल अधिकार, सबसे पहला क्या है? बाल अधिकार। तो क्या क्या अधिकार है बच्चों का, क्या कानून है, इसके बारे में आपका क्या अधिकार है, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले जो बाल अधिकार में आता है, 6 से 14 वर्ष के आयु के जितने भी बच्चे हैं, कितने वर्ष के बच्चे? 6 से 14 वर्ष के आयु के जितने भी बच्चे हैं, उनको अनिवार्य रूप से शिक्षा निःशुल्क, जिसमें कोई पैसा उसको खर्च नहीं करना, निःशुल्क अनिवार्य रूप से उसको शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है ना? ये कानून है, आपका अधिकार है संविधान में। ठीक है ना? ये अनुच्छेद 21 के कॉम है, ये है 0 से 6 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, 0 से 14 वर्ष के, उनको अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। और आपको खाना, कपड़ा, स्कूल आते हैं तो आपको सब कुछ मिलता है ना? खाना भी मिलता है ना? कपड़ा, ड्रेस के लिए पैसा मिलता है या नहीं मिलता? किताब, कॉपी भी, किताब मिलता है ना? उसमें तो आपको पैसा नहीं लगता है, तो आपको सब कुछ फ्री मिल रहा है। ये आपका अधिकार हो गया। बाल विवाह भी आपको अभी बाद में बताया जाएगा। और बाल शोषण, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में जोखिम वाले काम कराना। जो नाबालिग बच्चा है, जो 18 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, 14 वर्ष तक बच्चा है, उससे कोई हम भारी भरकम काम नहीं कर, कोई कारखाने में कहीं भी काम नहीं करा सकते हैं। अगर कराते हैं तो हमारा अपराध है, कानून अपराध है, कानूनन अपराध है। इसके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं, आवाज़ उठाना भी चाहिए। ठीक है ना? ये अनुच्छेद 24 में है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कोई भी भारी भरकम काम, जोखिम भरा काम नहीं करना है। अनुच्छेद 39 में है, घ में आर्थिक जरूरतों की वजह से जबरन ऐसे कामों में भेजना जो बच्चों की आयु के क्षमता से युक्त नहीं है, उसमें उसका सुरक्षा नहीं है। ये अनुच्छेद 39 में है। ये सब बाल अधिकार में आता है। समझ गए? अब बाल विवाह, बाल विवाह, हम लोग गांव देहात में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? हम लोग किस देश के रहने वाले? भारत। भारत में बिहार हमारा कौन राज्य है? बिहार। बिहार के हम बेगूसराय जिला के किस गांव के निवासी हैं? खखरुआ। हम लोग बिल्कुल पिछड़े इलाके से आते हैं, गांव देहात से आते हैं। यहाँ बाल विवाह बहुत देखा जाता। पहले तो बहुत होता था, अब थोड़ा कमा है जानकारी के अभाव में। तो बाल विवाह क्या होता है? बाल विवाह सरकार का जो कानून है, लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष। जो लड़की का उम्र 18 वर्ष से कम रहता है, उसकी शादी अगर कर देते हैं तो ये अपराध की श्रेणी में आता है। ठीक है ना? तो बाल विवाह इसी में होता है। एक कहानी है, एक कहानी अभी आप लोग को बताया जा रहा है, इसको गौर से सुने। कहानी है, एक लड़की है जिसका नाम है कमली। क्या नाम है? कमली। कमली। वो लड़की थी, बहुत पढ़ने में तेज थी। क्या थी? पढ़ने में बहुत तेज थी। हर जब भी एग्जाम होता था, अपने क्लास में फर्स्ट आती थी। पहला, दूसरा, तीसरा, जब भी एग्जाम होता था फर्स्ट आती थी। एक दिन की बात है, वो एग्जाम जब हुआ, रिजल्ट निकला, स्कूल आए, स्कूल में उसको फिर वो फर्स्ट की,
अब जब घर पहुंची तो खुश थी तो मम्मी पापा पूछे बेटी कैसा रिजल्ट रहा, तो बेटी खुद से उछल के हम इस बार भी फर्स्ट किए हैं। कौन बोल रही है? कमली। किससे बोल रही है? अपने मम्मी पापा से। तो मम्मी पापा भी बहुत खुश हुए। बेटी हम जानते थे कि तुम बहुत पढ़ने में तेज हो, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, फर्स्ट की, हमको बहुत खुशी है, हमको तुम पे गर्व है। फिर कमली बोलती है कि पापा अब हम बाजार वाले स्कूल में जो बखरी में है वहां हम जाएंगे पढ़ने के लिए। हम यहाँ बता रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बाजार वाले स्कूल में पढ़ने जाएंगे जहाँ मेरी सारी सहेलियां जाएंगी, वहाँ अच्छा स्कूल है, वहाँ अच्छा पढ़ाई भी होता है। अब हम वहाँ पढ़ने जाएंगे और खूब मेहनत से पढ़ेंगे। उतने में पापा बोलते हैं कि नहीं बेटी, अब काम चलाओ, तुम पढ़ लिख लिए, अब तुमको आगे नहीं पढ़ना है, तुम काम लायक पढ़ लिए हो, अब आगे नहीं पढ़ना है। कमली हकबका गई, मायूस हो गई, बोली पापा ऐसा क्यों? हम तो पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने देश के लिए। पापा बोले नहीं, अब तुम काम के लायक पढ़ लिए, अब तुम्हारी शादी हम करना चाहते हैं। एक दिल्ली में लड़का रहता है, अच्छा बिजनेस करता है, अच्छा काम करता है, हम बात भी कर लिए हैं, पक्की बात हो गई, अब तुम्हारी शादी होगी। समझ गए? ये सुन के कमली की माँ भी भौचंगी, उसको भी पता नहीं था, वो भी भौचंगी रह गई। कमली बोलती रही लेकिन उसका सुनने वाला कौन? पिता के आगे किसी की नहीं चलती थी। पिता बोल दिए कि नहीं, बात पक्की हो गई, फिक्स हो गई है, अब तुम्हारी शादी होगी। कमली बेचारी बहुत ही मायूस हो गई और माँ के साथ एकांत में जाके रोने लगी कि माँ ये क्या हो गया, हम तो पढ़ना चाहते थे लेकिन ये पिता क्या कर रहे हैं। उसके बाद फिर कमली, गांव देहात समाज में ये होता है, पापा जिद्वान बैठे और एक दिन उसका तारीख पड़ा और एक दिन उसकी जबरदस्ती शादी हो गई। उसको भी मजबूरन हाँ करना पड़ा, शादी करना पड़ा, घर के आगे कुछ कर नहीं सकती, उसका बस नहीं चला कमली का, और उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद वो अपने ससुराल गई। उसका उम्र कम था, वो बालिग नहीं थी। जब उसका उम्र कम था तो ससुराल में जब गए तो ससुराल में चूल्हा चौका, सास ननद सबका बात बोली, काम काज करते करते उसका शादी का साल भी नहीं पूरा था कि उस गर्भ धारण हो गया। अब उसको बच्चा होने वाला हो गया। धीरे धीरे उसका टाइम हुआ, तब एक दिन उसको, जब उसका टाइम हुआ तो लोग सब उसको घर वाले ले गए हॉस्पिटल जब ले गए तो डॉक्टर बोली ये तो बहुत बड़ा जुल्म है, जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा है, दोनों की जान जा सकती है। ये इतने कम उम्र में ये गर्भ धारण करने लायक नहीं थी, ऐसा कैसे हो गया। अब क्या करते डॉक्टर तो फिर कमली के माता पिता वहां पहुंचे, किसी तरह दवाई सुई चला, उसका एक बच्चा हुआ, एक लड़का हुआ। लड़का जो हुआ वो मानसिक रूप से बीमार, क्या था? मानसिक रूप से बीमार। अब वो हॉस्पिटल में ही भर्ती रहा और कमली भी बिल्कुल बीमार रहने लगी और उसका शरीर और कमजोर हो गया, इसलिए कि उसकी भी उम्र नहीं थी, उसका भी शरीर उस काबिल नहीं था। तब जाकर फिर 3 साल का आज वो बच्चा हो गया। कितने दिन का हो गया? 3 साल का वो बच्चा हो गया, लेकिन आज भी वो ठीक से चल नहीं पाता, न ठीक से बोल पाता है, न कुछ कर पाता है। किस कारण हुआ? उम्र, बच्ची का, लड़की का उम्र नहीं पूरा था, नाबालिग एज में अगर उसका शादी कर दिया, बाल विवाह कर दिया और गर्भधारण हो गया, जिसके कारण उसका कोई चीज विकास सही से नहीं कर पाया, तो जच्चा बच्चा दोनों, और कमली भी हमेशा बीमार रहने लगी।
तो आज कौन उसके लिए जिम्मेदार है? समाज, या कमली के सास ससुर, या कमली के माँ बाप, या कमली खुद? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये हमारे समाज की कुरीतियां जो है, इसके लिए आपको आवाज उठाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। आपका ये अधिकार है, इसको समझिए। कभी भी अपने बच्चे का, अपने बच्ची का कम एज में, कम उम्र में शादी नहीं करना चाहिए। जब तक लड़की के लिए 18 वर्ष है और लड़का के लिए 21 वर्ष है, जब तक उसका उम्र पूरा न हो शादी ब्याह नहीं करना चाहिए। नहीं तो उसी तरह जिस तरह कमली का हुआ, कमली के बच्चे का हुआ, उसी तरह हो जाएगा। आज जिस तरह कमली पढ़ रही थी, कमली पढ़ती, सही से अच्छे से उसको पढ़ाया जाता, तो आज कमली अपने लिए, अपने देश के लिए कुछ करती। लेकिन वैसा उसके पिता ने उसको वैसा मौका नहीं दिया। इसलिए इससे सावधान रहें। अगर आप लोग को ये गांव समाज में आप ऐसा देखते हैं, कोई बाल विवाह कर रहा है, कोई छोटी उम्र में विवाह कर रहा है, आप पुलिस को भी फोन कर सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं। उसका नंबर है हेल्पलाइन नंबर 1098। और बाल शोषण, बाल विवाह हो गया, आप लोग समझे ना कि बाल विवाह कभी भी कम उम्र में नहीं करना चाहिए। बाल शोषण, बाल शोषण ये होता है कि एक मानसिक प्रताड़ना होता है, एक शारीरिक प्रताड़ना। मानसिक और शारीरिक दोनों। तो मानसिक क्या होता है, शारीरिक क्या होता है, इसको समझिए। मानसिक प्रताड़ना यह होता है जब किसी बच्चे से ऐसी बातें कही जाती हो, सही से समझिए, जब किसी बच्चे से ऐसी बातें कही जाती हो जो उसे मानसिक तनाव देता हो, जो मानसिक तनाव देता हो या उन्हें डराता हो, उस बात से बच्चे को डराता हो, कोई भी हो, सभी मानसिक प्रताड़ना के अंतर्गत आता है। समझ गए? सभी मानसिक प्रताड़ना के अंतर्गत आता है। बच्चों से अनुचित बातें करना, बच्चों से अनुचित बातें करना, जो बात सही नहीं हो, गलत बात करना। अनुचित मतलब गलत, अब सब बात करना, उन्हें किसी चीज के लिए डराना, बच्चे को किसी भी चीज के लिए डराना कि ऐसे नहीं करोगे तो हम तुमको मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दंड देंगे, ये डराना हुआ। किसी चीज के लिए भी उनके मन में भय पैदा करना, उनके मन में, उनके दिल में डर पैदा करना, भय पैदा करना, ये सभी अपराध हैं। ये मानसिक प्रताड़ना कहलाता है। और शारीरिक प्रताड़ना क्या होता है? शारीरिक प्रताड़ना में जब किसी बच्चे को अनुचित तरीके से, जब किसी बच्चे को अनुचित तरीके से, गलत तरीके से, गलत जगहों पर छुआ जाता है, उन्हें तकलीफ पहुंचाई जाती है, उन्हें तकलीफ पहुंचाई जाती है, उन्हें मारा जाता है, सभी शारीरिक प्रताड़ना के अंतर्गत आता है। इस दिशा में बच्चे को शिक्षित करना आवश्यक है। इसके लिए बच्चे को शिक्षित करना आवश्यक है, जरूरी है, ताकि इस शोषण को बच्चे समझ सकें और खुलकर अपने माता पिता से, जिनको अपने नजदीक या किसी अपने अभिभावक से, अपने शिक्षक से, अपने मैडम से खुलकर बात कर सके, बोल सके या कानूनी मदद ले सके। हमारे गांव समाज में देखा जाता है कि कितने कुरीतियों की वजह से अगर बच्चे अपने माता पिता को बोल भी देते हैं कि मम्मी पापा मेरे साथ ये गलत हुआ है, तो मम्मी पापा भी कितने ऐसे होते हैं जो बात को छुपा लेते हैं कि हमारे समाज में बेइज्जती होगी, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए और उसे अगले को सजा दिलाना चाहिए, चुपचाप नहीं रहना चाहिए। समझ गए ना? आप लोग समझ रहे हैं ना? हाँ। वैसे बच्चे इस शोषण के ग्रसित होते हैं। जो बच्चे इस शोषण से ग्रसित होते हैं, वैसे बच्चे गुस्सैल हो जाते हैं, चिड़चिड़ा
अगर कुछ नहीं कर पाते, चुपचाप अंदर अंदर सह लेते हैं, तो गुस्सैल हो जाते हैं, मन में उनको हीन भावना पैदा हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। देखते हो कितने को डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितने बच्चे दारू शराब पीने लगते हैं, ड्रग्स का सेवन करने लगते हैं, चोरी डकैती करने लगते हैं इस कारण। इसलिए इससे बचने के लिए हमें खुलकर अपने माता पिता को बताना चाहिए, कानूनी मदद लेना चाहिए, ठीक है ना। जो ऐसा काम करता है उसे सजा दिलाना चाहिए, ठीक है। अभी आपको और भी मॉक ड्रिल करके भी दिखाया जाएगा कि बच्चों से छेड़छाड़ के संदर्भ में जानकारी, ठीक है ना। अभी यही बताया जा रहा था, अब इसको मॉक ड्रिल भी करके दिखाया जाएगा, अभी आप लोग को बताएंगे, ठीक है। एक सेकेंड, अभी आप लोग को मॉक ड्रिल करके दिखाया जाएगा कि छेड़छाड़ कोई करता है तो कैसे हमें बचना दिखाया जा रहा है। तो आराम से आप लोग देखें कि कैसे बच्चों से जब छेड़छाड़ कोई करता है, रास्ते पैरे कहीं पे पकड़ लेता है, कैसे हमको सेल्फ डिफेंस करना है, कैसे हमें बचना है उससे, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए अगर आपको कोई रास्ते में छेड़छाड़ करता है, पकड़ लेता है, चलिए पकड़िए, ये देखिए, अगर आपको इस तरह कोई पकड़ ले रहा है, आपको रास्ते पहले इस तरह कोई पकड़ लिया, कोई छेड़खानी कर रहा है, तो उसके साथ ये करना है, उसका ध्यान यहाँ दिलाना है, यहाँ दोनों हाथ ऐसे कर लेना है, अंदर से लाना है, ऐसे कर लेना है और इस तरह करना है कि उसका ध्यान यहाँ कि यहाँ हमारे साथ यहाँ हो रहा है, यहाँ छुड़ाया जा रहा है, लेकिन नहीं, ऐसे ऐसे करते एकाएक हमको जोर से झटका देना है यहाँ, और यहाँ सीधे मारना है, लोहड़ा देना है, और उसके बाद हो हल्ला करके आवाज देके, अगर उससे आप जीत सकते हो कस के मारिए, उसको इंजोर्ड कीजिए, आवाज दीजिए, चारों बगल से लोग आए। एक बार और देख लीजिए, अच्छे से कीजिए, ठीक है। ऐसे ऐसे करना है, एकाएक यहाँ धक्का देना है तेजी में, और यहाँ देते हुए गिरा देना है, ठीक है। और दूसरा, चलो दूसरा में कोई हाथ पकड़ लेता है, रास्ते में छेड़खानी करता है, हाथ पकड़ता है, नहीं छोड़ता है, हाथ पकड़ो तो मेरा हाथ, इस तरह हाथ पकड़ लिया, अब नहीं छोड़ रहा है, तो हमको इस तरह ऐसे वैसे हाथ नहीं छोड़ाना, ऐसे छोड़ दिए नहीं, सीधे क्या करना है, ऐसे पकड़े हुआ नहीं छोड़ रहा है, एकाएक उसका हाथ मोड़ते हुए उसको धकेल देना है और डंगा देना है। तीसरा 2 हो गया, तीसरा ये देखिए, चलो पकड़ो, कितना होता है, पीछे से पकड़ लेता है, कस के जकड़ लेता है, छेड़छाड़ करता है, उससे हमको कैसे बचना है, ये एक हाथ अस्ते ऐसे घुसा लेना है, ठीक है ना, देख रहे हैं गौर से, एक हाथ पीछे से ऐसे घुसा लेना है और इस तरह से, देख रहे हैं, इस तरह से कर लेना है, एकाएक छूट गया, और फिर यहां गर्दन पर हाथ देते हुए गिरा देना। समझ गए, समझ गए ना। इस तरह हमें बच्चों को अगर छेड़छाड़ कोई करता है, कोई इस तरह करता है, तो इस तरह सेल्फ डिफेंस अपना करना है, ठीक है। बाल अधिकार भी समझ गए, बाल विवाह भी समझ गए। बाल विवाह में भी बच्ची का बहुत शौक रहता है। कमली जो थी वो भी कहती थी, जब भी स्कूल आती थी कहती थी, ये करूंगी बीए करूंगी, ये करूंगी बीए करूंगी, मैं भी स्कूल जाऊंगी, ये करूंगी बीए करूंगी, मैं भी बनूंगी मैडम जी। कमली कहती थी, ये करूंगी बीए करूंगी, मैं भी बनूंगी मैडम जी। पापा मैं भी स्कूल जाऊंगी, मैं भी स्कूल जाऊंगी और बनूंगी मैं भी मैडम जी, और नाम भी रोशन करूंगी अपना और अपने माँ बाप का, अपने देश का, ठीक है ना। स्कूल आता है बच्चा या लड़की लोग तो सबसे पहले उसका मैडम से ज्यादा नजदीकी होता है, इसलिए कहती थी, वो गाती थी, लेकिन उसका सपना उसके पिता ने इस कुरीतियों की वजह से, इस समाज की कुरीतियां जो है उसकी वजह से उसका सपना टूट गया, और वो आज भी बहुत रो रही है, पछता रही है, ठीक है। अभी आप लोग को एक बेटी के बारे में एक गीत भी सुनाया जाएगा,
ठीक है, तो आप लोग 1 मिनट के लिए सुन लें कि आप लोग को बेटी के बारे में, बाल अधिकार के बारे में, बाल विवाह के बारे में बताया गया। बेटी को कोई कमजोर न समझे, इसी के ऊपर एक गीत प्रेरणा के लिए आप लोग के बीच में, इससे शिक्षा क्या मिलती है, इससे क्या प्रेरणा मिलती है, इस गीत के माध्यम से मैडम जी अभी आएंगी आप लोग के बीच और आप लोग को ये प्रेरणा भरी गीत सुनाएंगी। मैडम के लिए एक बार जोरदार ताली मारें। जो बेटी आधारित है, जो कि मेरे माता पिता स्कूल नहीं भेजते हैं, बहुत से बेटी ऐसा है घर में रहती है, चूल्हा चौका करवाते हैं। आज बेटी पढ़ लिख के बहुत कुछ करती है, सैनिक बनती है, पुलिस बनती है, दरोगा बनती है, डीएम, सब चीज लड़की ज्यादा करके हो रही है। इसलिए आप लोग भी डेली स्कूल आओ और पढ़ाई लिखाई मन धन से करना है और इसी आधारित पर हम पापा बेटी न समझो कमाल करूंगी, अपन सिवा मेरा के कमाल करूं। पापा ले चलो स्कूल में खूब पढ़ूंगी, अपन सिवा मेरा कर कमाल करूं। अगर होगी पढ़ाई तो सैनिक बनूंगी, अगर होगी पढ़ाई तो सैनिक बनूंगी। पापा ले चलो स्कूल में खूब पढ़ूंगी, पापा ले चलो स्कूल में खूब पढ़ूंगी। अगर होगी पढ़ाई तो सैनिक बनूंगी। पापा बेटी न समझो कमाल करूंगी, पापा बेटी न समझो कमाल करूंगी। अपन सिवा मेरा कमाल करूंगी, अपन सिवा मेरा कमाल करूंगी। अगर होगी पढ़ाई तो खूब पढ़ूंगी, अगर होगी पढ़ाई तो खूब पढ़ूंगी। अपन सिवा मेरा कर कमाल करूंगी, अगर होगी पढ़ाई तो खूब पढ़ूंगी। दसवा मेरा कर कमाल करूंगी। पापा बेटी ना समझो कमाल करूंगी, अगर होगी पढ़ाई तो डॉक्टर बनूंगी, अगर होगी पढ़ाई तो डॉक्टर बनूंगी। पापा ले चलो स्कूल में खूब पढ़ूंगी, पापा ले चलो स्कूल में खूब पढ़ूंगी। अगर होगी पढ़ाई तो खूब पढ़ूंगी, अगर होगी पढ़ाई तो एसपी बनूंगी। पापा ले चलो स्कूल में खूब पढ़ूंगी, पापा ले चलो खूब पढ़ूंगी। अगर होगी पढ़ाई तो शिक्षक बनूंगी, अगर होगी पढ़ाई तो शिक्षक बनूंगी। तो अभी आप लोगों को मैडम ने कितना अच्छा गीत सुनाया। पापा ले चलो स्कूल, मैं एसपी बनूंगी, डीएम बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी, सैनिक बनूंगी, देश की सेवा करूंगी। मतलब हर चीज बेटी क्या नहीं कर सकती, बेटी भी हर कुछ कर सकती है, बेटे से ज्यादा कर सकती है। इसलिए अपने आप को कमजोर न समझें। अब हर इसके जरिए मैं मोहम्मद तौकीर खां सभी जो मेरे इस वीडियो को देखेंगे, मैं सभी अभिभावक से भी, गार्जियन से भी गुजारिश करूंगा, सभी अभिभावक से, सभी गार्जियन से अनुरोध होगा, रिक्वेस्ट होगा कि अपनी बेटी को बेटे से कम नहीं आंकें, अपनी बेटी को भी
स्कूल भेजें समय से, उसको भी हर वैसा खुशी दें जो आप एक बेटे को देते हैं। जो उसका हक है उसे मिलना चाहिए, उसे दें। आपका नाम वो जरूर रोशन करेगी, बेटे से ज़्यादा करेगी। इसी चंद शब्दों के साथ मैं आप तमाम साथियों से, तमाम छात्र छात्राओं से, सभी से विदा लेना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जो भी मेरे इस वीडियो को देखें, अगर उनको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मोहम्मद तौकीर खां, UMS खखरुआ से। ओके, थैंक यू, बाय।